Good evening to everyone. Our today's quote theme is creativity, and my quote about creativity is: creativity is the soul's way of expressing itself through the mind and the hands. रचनात्मकता आत्मा का एक तरीका है जिसके माध्यम से वो खुद के अस्तित्व को हाथों और मन के द्वारा व्यक्त करती है। इसका मतलब ये होता है, क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, जो हमारे मन में है ना, आत्मा जो हमारी है ना, वो खुद की जो भी वो उसके जो भाव है, उसके जो विचार हैं, है ना, उसकी जो भी कल्पनाएं हैं, वो हमारे मन के द्वारा, ठीक है, और हमारे हाथों के द्वारा व्यक्त होते हैं। जो हमारी आत्मा, जैसे हम हैं, आत्मा क्या, जो हम हैं नेचुरली अंदर से, जो भी हमारी खासियत है, जो भी हमारे अंदर है, जिस भी चीज़ में हम अच्छे हैं, ठीक है, वो क्या होता है ना, क्रिएटिविटी से शो होता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी से शो कैसे होगा? या तो हम हाथों से कुछ क्रिएटिव इन्वेंट करते हैं, या तो मन के द्वारा कुछ रचनाएं करते हैं, ठीक है ना, कुछ बातें विचार भी, एक बोलना भी तो एक क्रिएटिविटी ही है ना। जैसे हम बोलते हैं, तरीका होता है एक बोलने का, तो वो भी क्या होता है, जो इंसान जैसा है ना, अगर वो क्रिएटिव होगा तो उसके वाणी में, उनके बोलने के तरीके में भी क्रिएटिवनेस रहती है ना, कैसे चीज़ों को व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या होती है? आत्मा का तरीका है जो हमारे हाथों और हमारे मन के द्वारा क्या होता है, व्यक्त होता है। ठीक है, इस तरह से। Good evening to all of you. Today's my quote is: a creative person driving by a desire to achieve something, not desire to defeat others. एक रचनात्मक व्यक्ति कुछ हासिल करने के लिए कुछ हासिल करने की इच्छा से प्रेरित होता है, ना कि दूसरों को हराने की इच्छा से प्रेरित होता है। Good evening, everyone. My name is Chetna Sahare. Today's my thought: creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality. जो रचनात्मकता होती है वो नए नए एवं वास्तविक एवं जो काल्पनिक विचार होते हैं उनको वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। Good evening to all of you. Today's my quote: to live a creative life. We must lose our fear of being wrong. एक रचनात्मक ज़िंदगी जीने के लिए हमें गलत होने के डर को छोड़ना होगा। जैसे कि हम कोई ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जिस क्रिएटिविटी सोच से या ज़िंदगी से हम जीना जो चाहते हैं, उसमें हमको जो डर है, गलत जो डर हम जो रखे रहते हैं कि हम गलत कर देंगे, कुछ मिस्टेक हो जाएगा हमसे, उस चीज़ को छोड़ के हमको कुछ नया रचनात्मक चीज़ करना होगा और रचनात्मक ज़िंदगी जीना होगा। Good evening, everyone. My today's quote is: creativity is the intelligence of having fun. जो रचनात्मकता है वो बुद्धिमत्ता का ही एक स्वरूप है। जैसे कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो भी किसी चीज़ को बनाता है, वो भी करता है, और एक क्रिएटिव इंसान भी करता है। दोनों ही वो काम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अब वो क्रिएटिव क्यों कहला रहा है, वो इंटेलिजेंस क्यों कहला रहा है। जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है उसे मज़ेदार तरीके से करता है और ऐसे बनाता है कि वो सबको पसंद आता है। इंटेलिजेंस व्यक्ति का भी पसंद आता है, लेकिन उसका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो क्रिएटिव तरीके से ऐसे बनाता है कि सबको मज़ा आता है उसे देखकर। Good evening, all of you. Today is my thought. Creativity is the courage to let go of certainties. रचनात्मकता वह साहस है जिसमें निश्चयों से अलग होने की हिम्मत होती है। थैंक यू। Creativity is intelligent having fun. जब बुद्धि मजे में होती है तब रचनात्मकता बन जाती है।
तो रचनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो हमारे स्कूल लाइफ में जब हम कुछ चीज़ें समझते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रचनात्मकता। जैसे आपने कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ पढ़ा, देन आपको मन में आते हैं ना विचार कि ऐसा क्यों, ये ऐसा हो सकता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी समझते हैं, जैसे आपके पार्ट में से कुछ क्वेश्चन से कुछ आंसर होते हैं, उसके आंसर भी होते हैं। क्वेश्चन आपने समझा, आंसर समझा, आंसर को समझने के बाद आपको लगता है कि ये वर्ड को ऐसा कर सकते थे कि हम, है ना, अपना एक अलग वे होता है सबका, ठीक है। तो वो रचनात्मकता हमारे अंदर से आती है, लेकिन हम क्या करते, नहीं हम ऐसा ही लिखेंगे नहीं तो हमारे नंबर, ठीक है, लेकिन हम उसको ला नहीं पाते हैं सामने, और हम क्या करते हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फीड करने की कोशिश करते हैं, जैसा है वही फीड करना है। इससे ना हमारी क्रिएटिविटी जो चालू होनी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है ना। उस टाइम पर वो चालू होनी थी ना आपकी, आपने स्टार्टिंग किया है ना, बच्चे के मन में सबसे ज़्यादा थॉट आते हैं, देन आपके मन में आए कि ऐसा होना था, ठीक है, और वहाँ पर आपने रोक दिया कि नहीं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपका वे अच्छा ना हो लिखने का, लेकिन आप उस क्रिएटिव वे को लाएंगे सामने कि हाँ मैं क्या सोच रही हूँ, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, देन आप लिखोगे। तो हो सकता है आपके वर्डिंग्स के ग्रामर कुछ गलत हो, कुछ तो दिक्कत होगी, लेकिन आप वैसे ही लिखते लिखते निरंतर उसमें सुधार ला सकते हो ना, ठीक है। तो वो आपका अपना वे होगा, आप जो सोचते हो। सबके पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है ना। हमको कभी भी ऐसा होता है ना, तभी तो डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया का, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। डेवलपमेंट क्यों हो रहा है आज? अगर कोई क्रिएटिव नहीं होता, ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ी, सेम कोर्स आप भी पढ़े, ठीक है, मैं जिस तरीके से लिखी आप भी सेम तरीके से लिख रहे हो, तो वहाँ कोई डेवलपमेंट होता नहीं। कोर्स बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, है ना। क्यों बदल रही है? क्योंकि किसी को लगा कि हाँ ये तो ठीक है इतनी चीज़ें, लेकिन कुछ इन्वेंशन हुआ नया। इन्वेंशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। किसी ने इन्वेंशन क्यों किया? देखो, अब दो लोगों के बीच बात नहीं हो पाती, जो दूर दूर रहते तो चिट्ठी भेजते थे, तो उनके मन में आया कि और कुछ हो सकता है क्या, कल्पना ही कल्पना मन में आई, तो क्रिएटिव हुआ ना माइंड। जो हमारे जो आत्मा की जो क्रिएटिविटी है, वो चाहिए कि कल्पना को कैसे साकार रूप दें, उसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आए। तो उसने उस टाइम ये नहीं सोचा कि ये निश्चित है, क्योंकि ये अगर निश्चितता की तरफ जाओगे तो कभी क्रिएटिव चीज़ें नहीं हो पाएंगी और कभी कोई नई खोज हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो हमको क्या होता है कि सबका, देखो, अब जिसने बल्ब बनाया, जिसने, है ना, जो भी मोबाइल फ़ोन बनाई, क्या वो पहले थी? नहीं थी। तो वो निश्चित था क्या कोई चीज़? वहाँ तो कितनी अनिश्चितता थी। ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई तो फुलिश कहते थे ना सब उनको। आज भी कोई नई इनिशिएशन हम करेंगे तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आएगा ना मन में। लेकिन आपके मन में थॉट आ रहा है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो हमको क्या करना होता है कि चलो करके देखते हैं, किसकी हेल्प लें, क्या करें, कैसे करें। तो वो रन होती चीज़ें। देखो कितने कितने सुंदर सुंदर आर्ट क्राफ्ट आज लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, क्रिएटिव मन में आया, चलो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो अगर हम वहाँ पर सोचें कि ये नहीं होगा सही, अगर वहीं पे सोच लें ऐसा, तो फिर हम तो कभी क्रिएटिव हो ही नहीं पाएंगे। और आज डिमांड है क्रिएटिव लोगों की, ठीक है ना, हर जगह डिमांड है। किसी कंपनी में चले जाओ कहीं, वो सेम तरीके से हर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट करने के लिए कैसे आइडियाज़ आए, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए। तो वो कब आते हैं? आप देखो, आपने रोक दिया खुद को कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन आज क्या हो रहा है? आज लोग क्रिएटिव नहीं हो पा रहे। लोगों को डिमांड है ना, मतलब चीज़ों की डिमांड है, संस्थाओं की डिमांड है जहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में, इन्वेंशन में, हर जगह डिमांड है क्रिएटिविटी की। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी ही क्या है? डेवलपमेंट का आधार है, उसके बिना डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ठीक है। तो आज इंसान क्रिएटिव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को बांध दिया है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे अंदर, नहीं तो गलत है, हम कैसे दूसरी राह बनाएं, कैसे सोचें इसको, अपने मन को कैसे माने। हम जानते ही कितने नहीं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। अगर एडिशन भी यही सोचता कि मैं जानता ही कितना हूँ, तो पढ़ा भी नहीं था स्कूल में, तो हो पाता कुछ नहीं। हमको नहीं पता हम क्या इन्वेंट कर देंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को, थॉट को विचार करने को, सोचने का मौका देंगे, तभी तो ये होगा ना। तो आज लोग क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारी दिक्कत हो रही है कि लोगों, हर जगह को क्रिएटिव इंसान चाहिए, लेकिन क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं। हमने क्या किया? खुद को बांध दिया, पहली बात ये। और दूसरा, हम इतने बिजी हो गए ना अपनी लाइफ में, चीज़ों में इतने फंस के रह गए ना, उलझ के रह गए कि हम शांत भी नहीं हो पाते हैं। हमारी आत्मा क्रिएटिव विचार तभी देगी जब वो शांत रहेगी, ठीक है। लहरें उठ रही है, इतने सारे थॉट उठ रहे हैं, तो कोई अपना खुद का विचार आ पाएगा? क्योंकि वो थॉट्स, वो जो सारे हैं ना, वो सब आसपास से रिलेटेड है,
ठीक है, हम उसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जो है एक्चुअली में। तो नया कैसे आएगा? नया कब आएगा? जब हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे, ठहराव देंगे थोड़ा सा, ठीक है, अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे। क्रिएटिविटी आइडिया हमेशा अकेले में ही आते हैं, ये देखना आप लोग ध्यान दियोगे, ठीक है। जब आप शांत होके कोई काम कर रहे हो तब आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। जब आप एकदम 10 चीज़ें हो रही है और साथ में कोई चीज़ कर रहे हो, कभी क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते हैं। तो क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए, आज ये क्वेश्चन है लोगों का कि कैसे हम क्रिएटिविटी लाएं। सबसे अच्छा रीज़न है, हमको कहीं से सीखना नहीं है, ये हमारे अंदर है। उसको उजागर कैसे करना है? शांत रह के, ठीक है। तो शांत रह के मतलब अपने आप को ऐसी कंडीशन देनी है शांति वाली, है ना। अपने साथ समय बिताना है, या वो सुबह का हो या रात को, यही तो 2 टाइम होते हैं। तो आपको ऐसे समय चूज़ करना है कि उस टाइम पे आप अपने कुछ प्रोडक्टिव काम करो, जैसे पढ़ना हो गया। तब आपके अंदर क्रिएटिव आएगा कि इस तरीक़े कैसे तरीके से लिखूँ। कुछ अच्छे बढ़ाएंगे, जितने आप सीखे हो, जितने आप पढ़े हो, उसके पूरे कॉम्बिनेशन आपका माइंड आपको सामने ला के देगा। आपको नहीं सोचना पड़ेगा, गाइड की भाषा छोड़ दो, ठीक है, वो तो उसकी भाषा है, वो एक पर्सन की भाषा है, लेकिन आपकी भाषा शायद उससे भी अच्छी हो सकती है। मैंने फील किया जब मैं खुद 10th क्लास में थी, देन ऐसा था कि मेरे को सर बोलते थे कितनी सप्लीमेंट्री लिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ऐसी भरती थी। वो क्वेश्चन होता था 5 लाइन का, आंसर 5 लाइन का होता था, और मेरे को खुद नहीं पता मैं इसको कैसे 8-10 लाइन में डाल देती थी। तो मतलब मैं उस सिचुएशन को समझी होती थी जब सर ने क्लास में समझाई होती थी, और वो मेरे वर्ड्स में आते थे सामने। तो इस तरह हम ये जान सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और वो 3-4 सप्लीमेंट्री भरने के बाद मुझे खुद में सेटिस्फैक्शन होता था कि मैं जो सोच रही थी, जो मैंने सीखा, सब उतार दिया इसमें, और मार्क्स भी मिलते थे। लेकिन उतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी उतने क्रिएटिव। तब मुझे पता चला कि इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। और ऐसे आर्ट में भी आई, आप लोगों के भी अंदर है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसा हो तो ये मत सोचना, डरना नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से डील करनी है कि हाँ, यहाँ पर लिख सकती हो अपने तरीके से, या अभी नहीं लिख सकती तो आप उसको लिखो अपने लिए, तो देन थोड़ा सा मैचअप करो, देन उसके बाद लिखो। लेकिन हाँ, अपने क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ना है, आपको जैसे मन में आ रहा है वैसे थोड़ा डील करनी है अपने साथ, तो वो क्रिएटिविटी ना स्टॉप हो जाएगी, और उसके बिना हमारा भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब हम किसी संस्था का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? या हम अपना ओन बिजनेस करें, ओन कोई भी वर्क करें, तो वो भी बिना क्रिएटिविटी के नहीं चल सकता, है ना। जैसे हम यहाँ पे नए नए टेक्निक्स लेते हैं पढ़ने के, जब जो मन विचार में आ जाए उसको फॉलो करके देखते तो सही है ना। कभी कोई काम करता है, कभी कोई काम नहीं करता, इस टाइप का होता है। लेकिन बिना क्रिएटिविटी के शायद मैं भी सिस्टम से ही पढ़ा रही होती, जो मैंने पढ़ा वो नहीं पढ़ा रही हूँ। हर दिन कुछ नया विचार आते हैं, हर दिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको वो फ़ायदा पहुँचा रहा है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको हम साइड भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई चीज़ का डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, ठीक है। तो वैसे भी आपको अपनी लाइफ में अगर ये करोगे तो ये आप एक भेड़ चाल से दूर हो पाओगे, नहीं तो फिर वही काम, हम इंसान हैं, ठीक है ना। तो हमको मस्तिष्क का यूज़ भी करना है।